Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. I hope all of you will be fit and fine today. In this video number 4, we are going to read out chapter number 2A. This morning is our history test from our New Oxford Modern English Book 5. Now, open your books at page number 23. ये एक शॉर्ट पोएम है और इसको लिखा है एक अमेरिकन पोएट कैन नेस्बिट ने, जो बच्चों के लिए तफरी और हंसी मजाक से भरपूर पोएम्स लिखने में शोहरत रखते हैं। इस पोएम की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आप सबको इस पोएम को इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। नाउ हियर कम्स द इंट्रोडक्शन। हमारे आज के टॉपिक का नाम है दिस मॉर्निंग इज आवर हिस्ट्री टेस्ट, मीन्स आज सुबह हमारा हिस्ट्री का इम्तिहान है। ये पोएम एक ऐसे बच्चे से मुतालिक है जो कि हिस्ट्री यानी तारीख के मजमून में काफ़ी कमज़ोर है, और जबकि अब उसका हिस्ट्री का इम्तिहान है तो उसने हिस्ट्री का टेस्ट देने और पास होने के लिए ख़ास तरीक़ा सोचा है, और वो तरीक़ा है नकल का, जिसके लिए वो अपने तमाम हिस्ट्री के नोट्स अपने कपड़ों मोज़ों में छुपा कर और कुछ अहम मालूमात अपने हाथ पर लिख कर हिस्ट्री का टेस्ट देने स्कूल जाता है। तो वहाँ टेस्ट के दौरान जब वो अपने साथ छुपा कर लाए गए नोट्स पढ़ना चाहता है तो एक ख्याल उस पर बिजली गिरा देता है, और यही इस पोएम का क्लाइमेक्स होता है। तो आइए अब इस पोएम की एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं ताकि हम जान सकें कि उस बच्चे के साथ पोएम के आखिर में ऐसा क्या वाक़या पेश आता है जो वो सटपटा जाता है और उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। Dear students, after the introduction of this poem, now it's explanation time. So, hear me out carefully. This morning is our history test, which means आज सुबह हमारा तारीख का इम्तिहान है। इस पोएम का मेन किरदार एक बच्चा है, और अब इस पोएम की एक्सप्लेनेशन हम उसी बच्चे की ज़बानी सुनने जा रहे हैं। बच्चा कहता है आज सुबह हमारा हिस्ट्री का इम्तिहान है, और इस इम्तिहान की तैयारी मैंने पास होने के लिए कुछ इस तरह की है कि हिस्ट्री के कुछ नोट्स मैंने अपनी वेस्ट कोट में पिन की मदद से लगा लिए हैं, और कोट के अंदर भी मैंने कुछ नोट्स लिख लिए हैं, और इन नोट्स में है कुछ ख़ास मालूमात, और वो हैं तारीख़ में होने वाले अहम वाक़यात की तारीख़ें और मशहूर लोगों के अक़वाल, और कुछ तारीख़ी वाक़यात की तफसील मैंने अपने हाथ पर भी लिख ली है जो कि सिर्फ मैं ही पढ़ और समझ सकता हूँ। मैंने अपने मौज़ों और आस्तीनों को भी तारीख़ के नोट से भर लिया है, और ये जो तमाम नोट्स मैंने लिखे हैं वो कुछ ऐसी राइटिंग में है जो अब एक सीक्रेट कोड की तरह हैं, और उन्हें सिर्फ मैं ही पढ़ सकता हूँ। अपने नोट्स में मैंने ओलंपिक के मुकाबले जीतने वालों के नाम के अलावा ख़ास इमारतें, ख़ास लोगों और जगहों के नाम भी लिखे हैं, और अमेरिकी स्टेट्स टेनेसी से लेकर माली के एक शहर टुम्बक्टू तक की तमाम मालूमात भी अपने नोट्स में लिख ली है, और एक सफ़े पर कदीम रोम और कदीम यूनान के मुतालिक भी मालूमात लिख कर रख ली है। यही नहीं बल्कि मैंने शेक्सपियर के ड्रामों की तफसील भी लिख कर अपने साथ ले ली है, और हत्ता कि मैंने ये भी लिख कर अपने साथ रख लिया है कि मायोनीज़ जैसी मज़ेदार चीज़ किसने ईजाद की थी। ये तमाम काम करके अब मैं स्कूल जा पहुंचता हूं, वो भी पूरी तैयारी के साथ। अब ना तो मैं हिस्ट्री के टेस्ट से डरा हुआ हूं और ना ही मैं किसी घबराहट का शिकार हूं, और अब हिस्ट्री का टेस्ट शुरू होता है और मैं अपने कोट और वेस्ट से हिस्ट्री के नोट्स निकालता हूं, लेकिन ना ही मैं इतनी भरपूर तैयारी के बाद शेक्सपियर के बारे में कुछ पढ़ पाता हूं, और ना ही रोम और यूनान के बारे में, क्योंकि मैं बदकिस्मती से अपनी नज़र का चश्मा तो घर पर ही भूल आया हूं। After the explanation of this poem, now it's reading time. But before reading, we have words to know to discuss first. So, our first word is mayonnaise, means a thick creamy dressing for food made from egg yolks, oil and vinegar. अंडे की जर्दी, ऑयल और सिरके से बनी खाने वाली एक गाढ़ी क्रीम जो ब्रेड पर लगाकर खाई जाती है। Our second word is Tennessee, means a state in the United States of America, एक अमरीकी रियासत। Our third word is Timbuktu, means a city in Mali, वेस्ट अफ्रीका का एक मुल्क माली का शहर। Now, I am going to start the reading. Our topic name is This Morning is Our History Test.
This morning is our history test. I've pinned my notes inside my vest. Inside my coat, I wrote my notes, including dates and famous quotes. I've written more upon my hand that only I can understand. And in my socks and sleeves, I stored my scribbled notes in secret code. I've written down so many names of winners of Olympic games, of buildings, people, places too, from Tennessee to Timbuktu. I even copied down a piece on ancient Rome and ancient Greece, plus everything from Shakespeare's plays to who invented mayonnaise. I came to school so well prepared, I wasn't nervous, wasn't scared. But here it is, the history test. I look inside my coat and vest to get the dates and famous quotes and find I cannot read my notes. So much for Shakespeare, Greece and Rome. I left my glasses back at home. डियर स्टूडेंट्स, जो स्लाइड आप इस वक्त अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुछ ज़रूरी हिदायत हैं। इसमें ये बताया गया है कि क्वेश्चन आंसर्स और तमाम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस आपने अपनी स्कूल की क्लास वर्क कॉपी में करनी है। नाउ हियर कम्स द टाइटल पेज ऑफ द टॉपिक. This morning is our history test. So, before starting to write down the question answers and the relevant exercises from the textbook, all of you will make a beautiful and proper title page of this topic as shown on your screen. Now, after the question answers, it's time to do the textbook exercises. Here we have only one page which to be done in your text copy. Textbook की सिर्फ उन exercises को ही copy करना है जिन्हें इस पेज पर टिक किया गया है. Here comes the relevant information about workbook exercises. Dear students, note that workbook की तमाम exercises को workbook में ही solve किया जाएगा. Dear students, here we have our new Oxford Modern English Workbook 5. मुझे उम्मीद है कि आप सबके पास ये वर्कबुक ज़रूर मौजूद होगी. Now, here we have 4 pages of workbook which to be done in your workbook. और सिर्फ वही एक्सरसाइज अटैम्प्ट की जाएंगी जिन्हें टिक किया गया है. So, this is our page number 1. This is our page number 2. Here comes the page number 3. And here comes the last one, page number 4.